नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी एक्सेल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए, ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं, उसने परिश्रम किया इसलिए परीक्षा में प्रथम आया। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसलिए क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। क्यों? क्योंकि इसलिए के द्वारा क्या दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। उसने परिश्रम किया, एक वाक्य हुआ, परीक्षा में प्रथम आया, दूसरा वाक्य हुआ। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसलिए कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं, वह चालाक ही नहीं बल्कि बेईमान भी है। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बल्कि क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। क्यों? क्योंकि बल्कि के द्वारा दो वाक्यांशों को जोड़ा जा रहा है। जैसे वह चालाक ही नहीं, एक वाक्यांश हुआ, बेईमान भी है, दूसरा वाक्यांश हुआ। तो दोनों वाक्यांशों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बल्कि कर रहा है। तो बल्कि यहाँ पे क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। तो उसी प्रकार हम लोग तीसरे वाक्य में देखते हैं, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे पढ़ना है। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्योंकि क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। क्यों? क्योंकि के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। मैं नहीं आऊँगा एक वाक्य हुआ, मुझे पढ़ना है दूसरा वाक्य हुआ। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्योंकि कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं समुच्चय बोधक के भेद। तो समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा वैधिकरण समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समुच्चय बोधक का पहला भेद, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, एवं, अथवा आदि, ये सभी क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। जैसे इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं, सूर्य निकला और अंधकार नष्ट हो गया। तो इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। क्यों? क्योंकि और समान वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे सूर्य निकला एक वाक्य हुआ और अंधकार नष्ट हो गया दो वाक्य हुआ। दोनों वाक्य क्या? समान है। क्यों? क्योंकि सूर्य निकलने से क्या? अंधकार नष्ट हो जाता है। सूर्य निकला तो अंधकार नष्ट हो गया। ये दोनों वाक्य क्या? समान है। तो समान स्तर वाले वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है। तो और क्या होगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक होगा। तो उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं, राम, लक्ष्मण एवं सीता वन को गए। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एवं क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। क्यों? क्योंकि एवं के द्वारा क्या? समान स्तर वाले शब्दों को जोड़ने का काम हो रहा है। एवं समान स्तर वाले शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसलिए एवं यहाँ पे क्या होगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं समुच्चय बोधक का दूसरा भेद, वैधिकरण समुच्चय बोधक। तो वैधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो वैधिकरण समुच्चय बोधक की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले समुच्चय बोधक क्या कहलाते हैं? वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, अर्थात, ताकि, जिससे आदि, ये सभी क्या है? वैधिकरण समुच्चय बोधक हैं।